दिल्ली में अखबारी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर और आबकारी अफसरों से जुड़े 31 स्थानों पर छापेमारी की। सूत्रों ने छापे में गोपनीय दस्तावेज मिलने का दावा किया। इससे पहले बुधवार को एजेंसी ने मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाते हुए कल 15 के खिलाफ धारा 120, 47, 77 ए आदि के तहत केस दर्ज किया। छापेमारी कहां? सीबीआई ने शुक्रवार को सुबह करीब 8:30 बजे सिसोदिया और अन्य आरोपियों के घर पर दबिश दी। कार्रवाई दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलुरु आदि में देर रात तक जारी रही। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि छापे में आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड आदि बरामद हुए। दस्तावेज गोपनीय है जो अधिकारी के घर पर नहीं होने चाहिए थे। सिसोदिया के एक सहयोगी की कंपनी को शराब कारोबारी ने कथित तौर पर 1 करोड़ का भुगतान किया। एजेंसी ने आबकारी नीति 2021-2022 को तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार पर दर्ज प्राथमिक में यह दावा किया है। आरोप की मुख्यमंत्री सिसोदिया और तत्कालीन आयुक्त आबकारी अरबा गोपी कृष्ण आदि ने नीति बदल लाइसेंस धारियों को लाभ पहुंचाया। साजिशें तोड़ नहीं सकेगी। कार्यवाही शुरू होते ही सिसोदिया ने ट्वीट किया, साजिशें उन्हें तोड़ नहीं सकेगी। देश में जो अच्छा काम करता है उसे परेशान किया जाता है। इसके बाद आप और भाजपा एक दूसरे पर हमलावर रही। आगे प्रवर्तन निदेशालय ईडी इस मामले की जांच शुरू कर सकता है। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी केस दर्ज करने से अधिकारियों की संलिप्तता की जांच करेगी। विदेशी अखबारों में छपे लेख पर उठे सवाल। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े लेख पर भाजपा आम आदमी पार्टी में बार पलटवार शुरू हो गया। दोनों दलों में बाकी युद्ध तब और तेज हो गया जब सिसोदिया के घर छापेमारी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वर्चुअल प्रेस वार्ता में अखबार की कॉपी दिखाई। सीएम बोले, सीबीआई ने उसी दिन छापेमारी की जब अखबार ने दिल्ली की शिक्षा मॉडल की प्रशंसा करते हुए शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया की तस्वीर छापी। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने दावा किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में पैसे देकर खबर तो छपवा ली, पर झूठ की आदत नहीं गई। यह तस्वीर निजी स्कूल की है। दिल्ली की शिक्षा पर खबर निष्पक्ष। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर अपनी खबर को निष्पक्ष और जमीनी रिपोर्टिंग बताया। पेड न्यूज के आरोपों को भी खारिज कर दिया। अखबार ने कहा, अन्य समाचार संस्थान लाइसेंस लेकर हमारे समाचार को पुनः प्रकाशित करते हैं। नीति बदले से विवाद बढ़ा। 5 फरवरी 2021 दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति में सुधार करने के लिए मंत्री समूह का गठन किया। 5 नवंबर 2021 कैबिनेट ने नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया में दुकान खोलने की मंजूरी दी। 17 नवंबर 2021 नई आबकारी नीति को लागू कर दिया गया। 31 मार्च 2022 नीति को 2 माह के लिए बढ़ा दिया गया। 31 मई 2022 दोबारा आबकारी नीति को 2 माह बढ़ाई गई। 21 जुलाई 2022 एलजी ने नई नीति लागू करने में गड़बड़ियों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की। 1 अगस्त 2022 सरकार ने पुरानी शराबी नीति लागू करने का ऐलान किया। 6 अगस्त 2022 एलजी ने 11 अफसर कर्मचारी को निलंबन की मंजूरी दी। जांच में अनियमितता मिली। नई आबकारी नीति में मुख्य सचिव को जांच में खामियां मिली, इसलिए एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। जब्त की जाने वाली 30 करोड़ रुपए की राशि लौटाई। निविदा लाइसेंस शुल्क पर 144 करोड़ की छूट। बियर पर आयात शुल्क हटाया गया। ब्याज जुर्माने के भुगतान में चूक के बाद भी छूट दी गई। बिना मंजूरी वार्ड में अतिरिक्त ठेके खोलने की अनुमति। शुल्क बढ़ाए बगैर शराब बिक्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाई। इन 7 बिंदुओं बने छानबीन के आधार। जब्त की जाने वाली 30 करोड़ रुपए की राशि लौटाई।
एयरपोर्ट जाने में खुदरा बिक्री की दुकानें नहीं खुल पाए। इस स्थिति में आबकारी विभाग को उस कंपनी की 30 करोड़ की ईएमडी राशि को जब्त किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने ईएमडी वापस करने पर फैसला किया। बियर पर आयात शुल्क हटाने से राजस्व को नुकसान हुआ। विभाग ने समक्ष प्राधिकारी की अनुमति के बिना 18 नवंबर 2021 को विदेशी शराब की दरों की गणना के फार्मूलों को संशोधित किया। बियर के प्रति केस पर 50 रुपए की दर से लगने वाले आयात शुल्क को हटाए, जिससे घाटा हुआ। भुगतान में चूक बाद में भी रियायत दी गई। विभाग ने L7Z लाइसेंस धारियों को निविदा दस्तावेज के प्रावधानों में फिर से ढील दी, जबकि भुगतान में चूक के लिए वास्तव में कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लाइसेंस शुल्क पर 144 करोड़ रुपए की छूट। कोरोना के कारण निविदा लाइसेंस शुल्क पर 144.36 करोड़ की छूट दी, जबकि निविदा दस्तावेज में लाइसेंस शुल्क में मुआवजे या छूट का विशेष प्रावधान उपलब्ध नहीं था। इसके चलते सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ का नुकसान हुआ। बिना मंजूरी ठेके खोलने की अनुमति। हर वार्ड में कम से कम 2 शराब ठेके खोलने की शर्त पर निविदा जारी करने की बाद में विभाग ने बगैर स्वीकृति के बिना गैर अनुरूपता वाले वार्ड में अतिरिक्त ठेके की अनुमति दी। खुलेआम शराब की प्रचार पर कार्रवाई नहीं की गई। शराब पीने का प्रचार सोशल मीडिया, बैनर, होर्डिंग के जरिए किया गया। इसके बाद ही उन लाइसेंसधारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 26 और 27 का पूर्ण उल्लंघन है। शुल्क बिना बढ़ाए शराब बिक्री लाइसेंस की अवधि में इजाफा। सरकार पर आरोप है कि निविदा लाइसेंस शुल्क के वृद्धि के बिना L7Z लाइसेंसधारियों को L1 लाइसेंसधारियों के लिए परिचालन अवधि के पहले 1 अप्रैल से 31 मई तक और फिर 1 जून से 31 जुलाई तक बढ़ाया गया।